ओस की बूंदें पत्तों की गोद में आसमां से कूदे, अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर, खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। ये तो है सर्दी में धूप की किरणें, उतरे जो आंगन को सुनहरा सा करने, मन के अंधेरों को रोशन सा कर दे, ठिठुरती हथेली की रंगत बदल दे, खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। नॉर्मल बच्चे के हिसाब से उनका आईक्यू लेवल कम होता है, मतलब सीखने में बहुत धीमे होते हैं। तो इस बच्चे को सिखाने के लिए अलग अलग पद्धति अपनानी पड़ती है। जैन साधु भगवान को देखा है? ये दीक्षा लेने वाले हैं। हाँ, दीक्षा होती है ना, दीक्षा, वाइट कपड़े पहनेंगे। हाँ, वो साधु होते हैं ना, साधु, तो ये दीक्षा लेने वाले हैं। जैसे आँखों की टिटिया में और मुंडिया में। टॉयलेट अनटेंड सेवियर प्रकार के बच्चे, उसको टॉयलेट का भी पता नहीं है, कपड़ा पहनना भी पता नहीं है, इसके लिए उसको वो क्लिपिंग बहुत कठिन काम है। तो पहले हम क्या करेंगे, क्लिपिंग देंगे। क्लिपिंग माने 1 2 1 2 3 1 2 3 4। तो जैसे मैं सूचना देता हूँ सभी बच्चों को, तो उसको फॉलो करना है। जब सर ने सूचना दिया 1 2, तो उसको ताली बजानी है 1 2। मेरी थेरापी इस बच्चे का माइंड डेवलपमेंट में तारे ज़मीं पर। देखो रातों के सीने पे ये तो झिलमिल किसी लौ से उगे हैं, ये तो अंबिया की खुशबू है बागों से बह चले। जैसे कांच में चूड़ी के टुकड़े, जैसे खिले खिले फूलों के मुखड़े, जैसे बंसी कोई बजाए पेड़ों के तले। ये तो झोंके हैं पवन के, है ये घुंघरू जीवन के, ये तो सुर है चमन के, खो न जाए तारे ज़मीं पर। आइए, बच्चों के रहने के लिए है। यहाँ छोटा बच्चा सो जाता है, ऊपर बड़ा बच्चा सो जाता है। अच्छा। और यहाँ बीच में अटेंडेंट रहता है। हाँ। क्योंकि बच्चों को अकेले छोड़ नहीं सकते। राइट। हाँ। और यहाँ पे छोटे बच्चे सो जाते हैं। हाँ। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे टेडी बियर रखते हैं, तो वो अच्छा। क्या है कि टेडी बियर खेलते खेलते वो सो जाता है। 9 बजे सब बच्चे सो जाते हैं। अच्छा, आप भी एक माँ की तरह ही हाँ। हो जो उनको संभालते हो, सच में बहुत अच्छा। आइए, यहाँ ये बच्चों के लिए हमने पूरा टॉयलेट बाथरूम रखा है। और वो भी यहाँ से ऊपर से ओपन रखना पड़ता है। ताकि वो कभी भी बंद कर देते हैं, उनका अंदर कुछ से, ठिकाना हाँ, नहीं है। हाँ, अगर अंदर अंदर से से बंद कर दिया तो हम लोग क्या है कि ऊपर जाके भी बच्चों को निकाल सकते हैं। यहाँ पे सब वॉशिंग मशीन है। बच्चों के कपड़े धोने के लिए और उसके लिए। और अच्छा। स्टार्टिंग जब ये दादा ने किया था तब उन्होंने घर से स्टार्ट किया था।
5 बच्चों से घर पे रख के हमने स्टार्ट किया था। तब उनका टॉयलेट साफ भी हम करते थे, नहलाने का धुलाने का सब हम करते थे। उन्होंने उसके तो चलो उनकी इच्छा हो गई, लेकिन आपने उस चीज को कैसे स्वीकार किया? बस फिर लगा कि चलो भैया जॉब करते हैं, मिलते हैं, हमको भी लाख रुपए में महीने में कमाती थी, पर मैंने बोला ये पैसे लेके भी मैं क्या करूँगी, बाद में तो ये सब ऊपर जाएगा, हमारे काम में तो कुछ आने वाला नहीं है, जो आएगा ये बच्चों का दुआएं आएगी। फिर मैंने ये जॉब छोड़ दी। और सबसे ज़रूरी बात ये है कि उनकी भी उम्र हुई है, और आज उन्होंने ये पूरा जो बिल्डिंग है ना, वो जब रिटायर्ड हुए, वो खुद साइकोलॉजी में प्रोफेसर थे और मेरी सास टेलीफोन में थी, दोनों का रिटायरमेंट इसमें रख के उन्होंने ये बिल्डिंग बनाई है। जब उन्होंने ये पैसे में अपना ये सब किया तो हम तो कुछ भी नहीं है, हमको तो सिर्फ उनको सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, फिर भी आपको धन्यवाद, क्योंकि एक बहू आती है, उसके अपने अरमान होते हैं, अपने सपने होते हैं, अपनी एक दुनिया होती है। ऐसा क्या है कि जैसे उनकी दुनिया को अपनी दुनिया मानना बनाना वो जरूरी है, बहुत मुश्किल होता है। और मुश्किल आपने किया है। स्टार्टिंग में हमको 1 महीना 2 महीना मेरे को भी थोड़ा टफ लगा, क्योंकि वो जॉब अलग है और ये जॉब अलग है। वहाँ पे कॉर्पोरेटर जॉब है और यहाँ पे जो है वो क्या है ना, अपनापन है थोड़ा सा। ये बच्चों की दवाई के लिए है, सब बच्चों को दवाई देनी होती है, क्योंकि इन लोगों का क्या है, फिट का प्रॉब्लम रहता है, और फिट जितनी आएगी उतना प्रॉब्लम रहता है। ऐसा बॉक्सेस बना के रखते हैं नाम के साथ, तो क्या है, उनमें से ही बच्चों को दवाई देते हैं। और दवाई देने में भी ऐसा नहीं कि उनको हाथ में दिया और उन्होंने खा लिया, वो लोग तो खाएंगे नहीं, वो तो फेंक देंगे। तो एक जो अटेंडेंट होता है वो दवाई मुंह में डालता है, दूसरा अटेंडेंट जो होता है वो पानी लेके खड़ा रहता है, वो पानी डालता है, तब जाके ये बच्चे पानी दवाई लेते हैं। मतलब टफ होता है। ये बच्चों की एक्टिविटीज रूम है। अभी 11:30 बजे बच्चों का लंच हो गया, उसके बाद सब बच्चे ऊपर आ जाएंगे, यहाँ पे प्रार्थना होगी, सब बच्चे इधर बैठ जाएंगे, प्रार्थना होने के बाद सब अपने इंडिविजुअल रूम में चले जाएंगे। इसलिए आज उसको ये दिया तो कल उसको बोलेगी चलो अब तुम ये करो। ऐसे अलग अलग एक्टिविटीज से उन लोगों का, बच्चों का दिमाग अच्छा रहता है। ये बच्चों के लिए है एक्टिविटीज़, जैसे इन लोगों को बटन करना होता है, चेन, उन लोगों को पता ही नहीं कि चेन क्या है और बटन क्या है, तो सबसे पहले इन लोगों को डिफरेंशिएट बताना पड़ता है कि भी चेन है तो आपको ऐसे ओपन करना है, ऐसे बंद करना है, ये बटन है तो आपको ऐसे खोलना है, क्योंकि उनका हाथ ऐसे मूवमेंट कर आना चाहिए। जब तक मूवमेंट हाथ में नहीं आएगी तब तक वो लोग कर पाएंगे नहीं। आप बोलोगे कि चलो आप करो तो वो ऐसे नहीं करेंगे, उसको प्रैक्टिकली पूरा दिखाना पड़ता है। जो बड़े बच्चे ऐसे वहाँ पे बैठते हैं और छोटे बच्चे होते हैं तो इधर राउंड में सर्कल में बैठ जाते हैं। ये मेन हमारा प्रोजेक्ट है टॉयलेट प्रोजेक्ट। इसमें क्या है कि बच्चों को पता नहीं है कि टॉयलेट में कैसे जाना है, क्योंकि सब खड़े खड़े किया है उन लोगों ने। तो इसके लिए ये दादा ने सबसे पहले ये पूरा बनवाया कि बच्चे बैठ सके और पहले सीख सके कि भाई कैसे हमको बैठना है उसमें। आप डायरेक्ट उनको टॉयलेट में ले जाओगे तो उनको पता नहीं चलेगा, वो घबरा जाएगा, क्योंकि टॉयलेट का सिचुएशन भी इस तरह से होता है कि बच्चा थोड़ा सा घबरा जाता है। इसीलिए हम बच्चों को पहले इसमें बैठने की ट्रेनिंग देते हैं। इसी तरह फिर हमने क्या किया, आगे 2 डंडे रख दिए, तो क्या है कि वो पकड़ के पहले बैठना सीखे। एक बार पोजीशन हम लोगों ने सीख लिया, उसके बाद बोलेंगे सब पहने हुए कपड़े में ही करवाना है, क्योंकि ट्रेनिंग देना है सबसे पहले। तो फिर हम बोलेंगे कि चलो अब साफ करो। अब साफ करने के लिए तो बोला, लेकिन उनका हाथ भी तो जाना चाहिए, क्योंकि वो भी तो वर्क नहीं करते हैं, और जब तक वो नहीं जाएगा तब तक कोई पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए ये सब फिजियोथेरापी इंस्ट्रूमेंट है। अब जितना उसको प्रेस करोगे उतना क्या है कि उनकी हाथ की मूवमेंट हो जाएगी। ये बच्चों को हमने खाने के लिए ऐसे पकड़ के रखने के लिए बोलते हैं, ताकि क्या है कि उनका पकड़ आ जाए हाथ में। फिर वो लोग आपने देखा कि सब बच्चे गुलाब जामुन खा रहे थे तो स्पून से खा रहे थे, ऐसा नहीं कि ऐसा किया और मुंह में डाल दिया। जब बच्चे आए तब ऐसा करके सब खाते थे। अभी कोई बच्चा कुछ नीचे भी नहीं गिराता है, अपने हाथ भी खराब नहीं करते, कुछ भी नहीं, इतना डिसिप्लिन से बच्चे खाते हैं। ये एक ट्रेनिंग है। वेरी गुड। तब कितने बच्चे आए होंगे? हमारे 200 बच्चे तैयार होके घर चले गए। हाँ, 98 से स्टार्ट किया, ये 25 साल में 200 बच्चे हमारे घर चले गए और अपना खुद का करने लगे। क्योंकि आज पेरेंट्स की प्रॉब्लम वो है कि अगर आज हमने नहीं है तो ये कौन करेगा। माँ बाप बहुत खुश हो जाते होंगे। हाँ, माँ बाप बहुत खुश हो जाते हैं जब आप वो घर पर इस तरह से आप ट्रेन करके भेजते हो। बस बहुत, और वही अपने को चाहिए। क्योंकि ये दुआ तो मिलेगी, इतने पेरेंट्स को तो शांति लगेगी ना कि चलो हमारे बच्चे इतने वेल ट्रेन हो गए, वही अपने को चाहिए। देवदूत हो आप। हाँ, इसीलिए हम जितना हो सके उतना करते हैं। ऐसा नहीं कि 100 बच्चे लाए और 100 बच्चे भर दिए, बाकी इतने रोज एडमिशन आते हैं, रोज 3-4 एडमिशन हमारे यहाँ आते हैं। पेरेंट्स बेचारे अपने बच्चों को लेकर आते हैं ना, तो अपने आंख में आंसू आ जाते हैं। लेकिन आप इन लोगों की बात सुनोगे कि एक पेरेंट्स को 2-3 बच्चे ऐसे दिए हैं, तो वो सोचो कि वो पेरेंट्स कैसे अपना कर सकते हैं।
उनके ऊपर क्या बीतती है ना वो पेरेंट्स ही जानते हैं। और एक बच्चा ऐसा होता है ना तो दुनिया में उसको कोई अपनाता भी नहीं है। वो लेडीज़ को, वो माँ को जो पीड़ा होती है ना वो सिर्फ माँ ही समझ सकती है। बेचारी वो नीचे जाती है ना तो दूसरी माँ बोलती है कि देखो ये गांडा है, उसके पास मत जाना। पर आपको ऐसा बोलने की क्या ज़रूरत है कि वो गांडा है? आपको नहीं भेजना है तो मत भेजो, लेकिन क्यों बोलते हो आप पागल है? ऐसा बोल के वो मदर बेचारी अपने बच्चे को ऊपर लेके रूम में उसको बांध के रखती है, वो नीचे भी नहीं ला सकती है। इतना प्रॉब्लम होता है। सच में समाज को या जो है नहीं, उसको सोचना चाहिए, सोचना चाहिए, समाज को अवेयर होना चाहिए कि भई आज ये बच्चे हैं, उसमें माँ की कोई कर्मजन्य परिस्थिति के कारण उसको मिली है वैसे दुनिया। हाँ, और उसकी माँ की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना इसमें। ये जेनेटिक इश्यू है, कुछ भी इश्यू है तो मदर फादर दोनों का इश्यू है। आप माँ के ऊपर क्यों ब्लेम करते हो? लेकिन ये दुनिया अभी समझती नहीं है। हम बोलते हैं कि हम लोग सुधर गए पर सुधरे, एडवांस हो गए, पर ये बाबत में कोई एडवांस हुआ नहीं है, कोई समझते नहीं। हमें लगभग ऐसा था कि मेंटली डिस्टर्ब बच्चे होते हैं ना, हमको डर लगता था कि हम जाएंगे ना तो वो मारेंगे, पीटेंगे, चिल्लाएंगे, वैसा, और वहाँ पर गंदा पड़ा हुआ होगा। आपके यहाँ हम आए ना, ऐसा लगता कि सब बच्चों को ऐसे हम प्रेम से गले लगाए और हम उसको, हमें डर लगता था कि बच्चों को कैसे लेकर जाएंगे। लेकिन यहाँ देखा तो लगता है कि इन बच्चों के साथ हमारे बच्चे रह सकते हैं, आराम से रह सकते हैं। और यही तो ट्रेनिंग है, ये आप लोगों ने किया और ये हमने इनको सुधार दिया बच्चों को। जब आए तब लोग ऐसे पूरे वो लोग वो थे कि कुछ भी हो वो फेंक देते थे, फ्रीज में घुस जाते थे, फ्रीज ओपन करके फ्रीज में घुस जाते थे, उतने वो लोग सिवियर थे। लेकिन ट्रेनिंग से सब कुछ हो सकता है, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है बस। देखो सब बच्चों की फाइल भी कंप्लीट रखते हैं हम लोग, नाम लिख के लिस्ट बना के। अच्छा। और उसकी फाइल में पूरे रिकॉर्ड रहते हैं, उसके बर्थ से लेकर आज तक के पूरे रिकॉर्ड। बराबर। देखो आप खोल के देखो जो, और उसके इमरजेंसी में फोन करने का है, इमरजेंसी तो कोई भी कर सकते हैं। पटेल योगेश घनश्याम भाई, देखो सब फाइल देते हैं। बराबर। उसकी मेडिकल रिपोर्ट से लेकर पूरा मेडिकल भी यहाँ, ब्लड टेस्ट भी यहाँ करा लेते हैं। ऐसा नहीं कि पेरेंट्स को करा के ले आओ, ब्लड टेस्ट साल में 2 दफा ब्लड टेस्ट कराते हैं हम लोग। बहुत अच्छा। और हर 10 डेज 10 दिवस में एक दफा मेडिकल ऑफिसर आके सबका ट्रीटमेंट कर लेगा, चेकिंग कर लेगा। बहुत अच्छा, अपने बच्चों की तरह संभाला है सबको। हाँ जी, बहुत अच्छा। सब वेटिंग है, सब वेटिंग। इतने सारे बच्चे वेटिंग में, वेटिंग है, क्या करने का। आपके जैसे कितने लोगों की जरूरत होगी काम करने वालों की। मैंने गवर्नमेंट ने बोला कि हर राज्य में, हर डिस्ट्रिक्ट में तो नहीं हो सकेगा, हर राज्य में 1 यूनिट तो आप बनाओ। आपके जैसा पेशेंस वाले पर्सन कहाँ से लाएंगे? खड़ा करने से नहीं होता है, इसके लिए अपना सब कुछ बलिदान देना पड़ता है, तब जाके ये सब होता है। यस, सिर्फ दर्शन कर सकते हैं, ऐसा है। बहुत अनुमोदना कि अपना जीवन दिया आपने, अपने संपत्ति दी, जीवन दिया, सर्वस्व दिया इन बच्चों को। भगवान की कृपा है ना। नहीं, बहुत भगवान ने टैलेंट दिया तो हम कर सकते। कितने सालों से ये काम चल रहा है आपका? 26 साल से। 26 साल में क्या अनुभव मिला आपका? अच्छा अनुभव मिला कि आदमी कुछ भी खावे, कुछ भी पिए, लेकिन जो आत्मा है ना शुद्धात्मा है। बराबर। अभी 40 बच्चों को हम अच्छे तरीके से ट्रेनिंग देते हैं, खिलाते पिलाते, मौज मस्ती में रखते हैं, तो 40 बच्चों का आत्मा हम सब स्टाफ को आशीर्वाद देगा। बराबर है। जन्म देने वाली उसने माता सुबह उठ के बोलेगी कि मैं जन्म देकर जो काम मुझे करना के है आप करते हैं। वेरी गुड। तो उसका आशीर्वाद मिलेगा। बराबर। और उसका पापा का आशीर्वाद मिलेगा। ये 84 साल का 84 ईयर्स है और आज भी 84 ईयर्स में भी इतने एक्टिव है। उसके पीछे शायद ये जो सेवा की है आपने, उसका प्रभाव। यहाँ पे हमारा नया प्रोजेक्ट है स्किल डेवलपमेंट के लिए। हाँ, ये सब कुछ वो लोग बनाते हैं, फिर हम लोग इसको क्या है कि बेचते हैं। ये मोप बनाते हैं बच्चे, ऐसे वाइपर बनाते हैं, ये सब बच्चे अपने आप खुद से बनाते हैं। बहुत अच्छा। और उनके लिए सब सिखाने के लिए हमारे पास सब इंस्ट्रूमेंट और वो सब है। बहुत अच्छा जी, खूब धन्यवाद। जी। बस इसी तरह से एक तरह का हमारे सामने एक एग्जाम्पल है, 84 साल का एग्जाम्पल है। इस तरह से अगर कोई सोचे, चाहे, हम अपने घर में एक बच्चों को भी अपने ढंग से पेशेंस ले लेकर तैयार नहीं कर सकते, उसको संस्कार की दुनिया या उसका जीवन नहीं सुधार सकते। इन्होंने आज तक 200 बच्चों को बहुत अच्छे ढंग से तैयार किया। खूब अनुमोदना। धन्यवाद। जैसे